मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सारी तारीफ़ें किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। बेशबहा दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के लिए नमूना बनाकर भेजा। स्टेज पर बैठे उलमाए कराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान, हमारे सामने मौजूद सामीन इकराम, पर्दा नशी माँ और बहनों, बातें इतनी हो चुकी हैं कि उसे मैं काफी समझता हूँ, लेकिन क्योंकि मोहतरम नाजिम साहब ने बुला दिया है बात करने के लिए, तो चंद लम्हात आपके सामने कुछ बात करूंगा। उस ज़िम्मन में मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया के तमाम लोगों को पैगाम दिया है कि देखो, दुनिया में हमेशा किसी को रहना नहीं है, हर किसी को मौत आनी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम लोग डेली जनाजा पढ़ते हैं, हमारे सामने मैयत रखी जाती है, कभी ये ख्याल नहीं होता कि एक दिन हम भी यहाँ पर होंगे। और ये भी हमें मालूम है कि हमें मौत कभी भी आ जाएगी। मौत किसी दिन का इंतजार नहीं करती, न रात का, न दिन का, न सुबह, न शाम का। वो कभी भी आ जाती है, जवानी होती है, और न किसी उम्र की उसके लिए कैद है कि फला उम्र में ही आपको आएगा। तो इस ज़िम्मन में मैं आप तमाम हजरात से अपील करूंगा कि इसको थोड़ा दिल की गहराइयों से समझने की जरूरत है कि अगर अल्लाह आज मुझे मौत आ जाए और मैं तेरे पास चला आऊं, तो क्या मैं उस काबिल हूं कि जो मेरी कामयाबी है, मेरी कामरानी है, वो मुझे मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में हम तमाम लोग गाफिल हैं। हमको किसी को फिक्र नहीं, हमें मरना भी है। हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ जिंदगी के बारे में सोचते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कसरत से मौत को याद करने का हुक्म दिया है। हमें ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करना चाहिए कि मरना है हम। जिंदगी तो किसी की है ही नहीं आप। लेकिन इसके बाद भी हम लोग यहाँ पर अपनी झूठी शान को बनाने के लिए, अपनी बड़ाई को बताने के लिए, अपनी काबिलियत को बताने के लिए परेशान हैं। और हमारे जो पैसे वाले भाई हैं, उनका ज्यादातर पैसा इसमें खर्च हो जाता है कि मैं पैसे वाला हूं, और इल्म वालों का इसमें खर्च हो जाता है कि हम बड़े इल्म वाले हैं। मेरे भाई, आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो थोड़ा बहुत इल्म आपके पास है, जो कुछ सेहत है, जो कुछ नेमत है, ये अल्लाह किसी को कोई नहीं दे सकता। और जब अल्लाह लेने पर आएगा ना, तो एक लम्हा भी नहीं लगेगा चला जाएगा। तो उसका शुक्र करने के बजाय लोग दुनिया की तारीफें करते फिरते हैं कि मैं फला काम करता हूँ, ऐसे रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं कि देखो, मरना तो हर किसी को है, और इसके बाद हमारे पास क़यामत दिन सब के सब लोग जमा कर दिए जाओगे, और वहां पर किसी का हिसाब बाकी नहीं रहेगा। जो जैसा करेगा उसको मिल के रहेगा, और उसका पूरा पूरा हिसाब कर दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ही एक ऐसी जात है जो हर किसी के बदले को पूरा देती है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि किसी के बदले को पूरा कर सके। तो अब सोचना यह है कि अगर आज इस हाल में मुझे मौत आ जाए, तो क्या हम लोग अल्लाह के पास कौन सा अमल ऐसा हमारा है जो काबिल कबूल होने वाला है। और मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए, अमल कर लेना ये बड़ा आसान मसला है।
लेकिन अमल के जो कबूलियत का मसला है और अमल के अज्र को बचा लेना, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। नेक काम हो जाता है लेकिन बच नहीं पाता, इसलिए कि हमें रियाकारी का वबाल घेरे हुए है, दिखाने में परेशान है, एहसान जतलाने में परेशान है। अब ये छोटा सा जलसा जो मुनाकिद किया गया है, इसमें हमारे कितने भाई थके माने होंगे, परेशान होंगे, उनके थकान का चर्चा भी किया जाएगा कि बहुत परेशान है। मेरे भाइयों, ये कोई थकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप फिर सहाबा की वाकयात को बयान करते जो पेट पर पत्थर बांध के खंदके खोदा करते थे, उससे बड़ी थकान है। आज हमारे पास एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, उनके पास पैदल का सफर होता था, लेकिन अल्लाह के दिन के लिए कभी थका हुआ नहीं कहते थे। लेकिन थोड़ी सी हमको परेशानी आ जाती तो हमारी नजाकत बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम में से हर कोई गौर करे, फिक्र करे कि अल्लाह अगर मैं आज मर जाऊं तो तेरे पास क्या चीज मैं लेके आऊंगा। रियाकारी, झूठ, फरेब, मक्कारी, यही सारी चीज चल रही है। मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले अपने आप को भी और आप तमाम भाइयों को भी, माँ बहनों को इखलास की दावत देता हूं, जो बड़ी मेहनत का काम है। इखलास जिंदगी में बड़ी मेहनत के बाद आता है, और अगर इखलास रहेगा ना तो फिर आपके अंदर मक्कारी खत्म हो जाएगी, अय्यारी खत्म हो जाएगी। आज हमारे माशरे में यही चीज सिखाई जाती है। हमारी बेटियां जब अपने घर जाती हैं ब्याह कर, दूसरी औरतों से मक्कारी सिखाती है। क्या करती हैं? कहती देख अपने सास ससुर से झगड़ा करके ना जल्दी से अलग हो जा। मैं कहता हूं मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तो एक बहू है, कल तू भी एक सास बनेगी। जब तेरे साथ इस तरह का मामला होगा, दूसरी औरत तेरे साथ मक्कारी करेगी, तब तुझे पता चलेगा कि काश में इखलास पर जिंदगी गुजारी होती। शौहर बेचारा बाहर रहता है, दुबई रहता है, यहाँ पर फोन पे रोना गाना शुरू हो जाता है, मैं तो बड़ी सताई जा रही हूँ, बड़ी ये की जा रही हूँ। हम तो यही नहीं समझते कि हम वालिदैन बच्चियों को क्या सिखा के उनके घर भेजते। माना कि उनके लिए उनके सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं है, लेकिन शौहर का नेकी में साथ देना तो फर्ज है ना। अपने शौहर को नेकी पर रखने का उसे तो फिक्र होनी चाहिए। अगर वो शौहर अपने वालिदैन की खिदमत में लगा रहेगा तो कमाएगा कब? आपको घर पे रहना है, आप सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं लेती, अपने शौहर का साथ नहीं देती। मैं कहता हूँ तो सास ससुर है ना। आप दुनिया में किसी के लिए अगर भलाई करेंगे, अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो एक आपके माँ बाप की हैसियत से रखते हैं। तो मैं आप अपनी माँ बहनों की दावत देता हूँ कि सबसे बड़ी दीनदारी यह है कि जहाँ जाओ अपने आप को मक्कारी से बचाओ और झूठ के बचा कर रखो, इसलिए कि झूठ और मक्कारी घूम कर मेरे पास वापस आएगी, जिसके साथ भी मैं करूंगा। और जिसके साथ धोखा करूंगा वो धोखा अपना घर कभी नहीं भूलता, वापस वहीं पे आता है जहां से निकला होता है। तो इसलिए अपने आप को भी और अपने शौहर को भी दीनदार बनाओ और घर को तखड़ पखड़ ना करो। और हम लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम तो बस जन्नती हैं साहब, हमारे लोग कोई दिक्कत नहीं है। जन्नत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बता दिया है। तो उसके बारे में गौर करिए कि हम दिन भर में जन्नत वाला अमल कौन सा करते हैं और जहन्नम में जाने वाला कौन सा अमल सा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब हिसाब कर दिया जाएगा, सबका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, फमन ज़ुहज़िन अन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए बस वही कामयाब है। मेरे भाइयों, सब खुश फहमी में है, हम भी खुश फहमी में हैं, और हर कोई अपने आप को जन्नती ही कहता है, चाहे वो शिर्क में मुब्तला हो, चाहे बिदअत में मुब्तला हो, चाहे हुकूकुल इबाद को गसब करने वाला हो, सारे के सारे जन्नती हैं साहब। याद रखिएगा, अगर हमारे जिंदगी में शिर्क है ना तो कोई शख्स कभी जन्नत का ख्वाब भी ना देगा।
इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिर्क करने वालों के लिए जन्नत को हराम कर दिया। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिस किसी ने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह का कोई पार्टनर बनाया, अल्लाह का साझीदार बनाया, मैं उस पर जन्नत को हराम कर देता हूं। उसका ठिकाना जहन्नम है और उस जालिम का कोई भी मददगार नहीं है। आप बताइए हमारी जिंदगी में शिर्क है कि नहीं? हम अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में पता नहीं किन किन लोगों को हम लोग शरीक करते रहते हैं। अभी कोई चीज हमारी खो जाए, चोरी हो जाए, गुम हो जाए, हम किससे पूछने जाते हैं? आप बताइए। एक ने कोई डायरेक्शन मिल जाता है, फला मौलाना के पास चले जाओ, फला पीर साहब के पास चले जाओ, वो फाल खोलते हैं, वो बता देते हैं कि आपका सामान किसने चोरी किया। आप बताइए शिर्क है कि नहीं है? गैब का इल्म किसको है? अल्लाह के सिवा कोई गैब जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन हम पता नहीं किसको किसको गैब का इल्म जानने वाला बता देते हैं। और बाज लोग तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, हजरत तो दिल की भी बात बता देते हैं। मुसलमान का अकीदा है अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सिर्फ अल्लाह है। कोई भी दुनिया की ताकत दिल की बात नहीं जान सकती, न बता सकती है, और छुपी हुई बातों को कोई नहीं बता सकती। लेकिन हम लोग पूछने जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं अगर ऐसे लोगों की बात की कोई तस्दीक कर दे तो उसकी 40 दिन की नमाज फिर खत्म। पहली बात तो नमाज पढ़ते ही कितना जो खत्म करेंगे। हाँ, अब ये जलसा चल रहा है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जलसा जो चल रहा है, अगर इस जलसे में आए हुए लोग अगर फजर की नमाज छोड़ दिए तो इस जलसे में आना बेकार है। अगर आप ताकत रखते भैया हम फजर मुड़ जाएंगे, तब तो आप जलसे में बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें हो सकता है इंतजामिया मुझसे नाराज भी हो जाए कि पब्लिक को भगाने का मूड बना लिया है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास फजर की पढ़ने की ताकत इसके बाद नहीं है, आप फौरन जाइए, सो जाइए। अगर आप हिम्मत रखते हैं कि नहीं जलसा सुनने के बाद हम फजर पढ़ लेंगे, तब तो आप जलसे में बैठिए। मेरे भाई, फजर की नमाज आप पर फर्ज है, ये जलसा सुनना फर्ज नहीं है। आप अगर नमाज छोड़ के जलसा सुन रहे हैं तो आप मत सुनिए। और हम तो बड़े अफसोस में पड़ जाते हैं ये कि लोग नमाज का छोड़ना शिर्क ही नहीं समझते, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में वादे तौर पर फरमाया अकीमुस सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम कर ले और मुशरिकों में से ना हो जा। आप बताइए नमाज को छोड़ना शिर्क है कि नहीं है? अगर ये बात कह दीजिए तो बुरी लगती है। बात कौन सी अच्छी लगती जानते हैं? जैसा पब्लिक चल रही है ना, बस वैसे गीत गाते जाओ। ठीक है भाई, हजरत नमाज नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, पढ़ने लगोगे धीरे धीरे। कौन सी धीरे धीरे? क़यामत में पढ़ेगा, वो कब्र में जाकर पढ़ेगा नमाज। जवान हो गया है, अभी मौलाना मोहतरम ताहिर मदनी साहब ने बताया ना कि 7 साल का बच्चा हो तो नमाज की आदत पकड़ाओ, 10 साल का हो जाए तो मारो। अभी जो 50 साल का हो उनको क्या किया जाए भैया? क्या किया जाए? ये तो मारने के भी लायक नहीं, को हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाते, उम्र ढल चुकी है, लेकिन अभी भी चल रहा मामला। तो अब किसको कहा जाए? और कौन सी तौहीद काम हो, कौन सी नमाज में? और ये जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले आमाल के बारे में नमाज का सवाल होगा। किसका सवाल होगा? नमाज का सवाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नमाज सही निकल गई उसके सारे अमाल सही निकल जाएंगे, और जिसकी नमाज गड़बड़ हो गई सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। बताइए कितनी फिक्र है नमाज की। जब नौजवानों से नमाज के लिए कहिए नापाक हूं। एक दिन तो बड़ा अफसोस हुआ,
एक निकाह पढ़ाने का मौका मिला तो हम कहे भी चलो मस्जिद में निकाह हो जाए, तो दूल्हा कहता है नापाक। बताइए, निकाह के लिए आया बेचारा नापाकी की हालत में, और बाद में पता नहीं कितना पाक रहेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। शादी के बाद कितना पाक रहेगा, जब शादी के पहले पाक नहीं है तो शादी के बाद क्या पाक रहेगा। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती, जोहर का वक्त कहा जाता है पढ़ने के लिए, नापाक हो। असर के वक्त कहिए तब भी नापाक हो। पाक कब हो गया और कपड़े ना हमारे पास 72 जोड़े रहते हैं और तब भी नापाक, पैंट नापाक है, फला नापाक है। हमें बहका लीजिए कि नापाक है, क़यामत के दिन पता चलेगा जब आप अपनी नापाकी बताएंगे तब। वहां पर किसी का मामला अच्छा, किसी चीज को सही होने की दलील क्या है। हमारे यहाँ कुछ दुकानदार भी होंगे, जब आप माल मंगाते हैं तो क्या कहते हैं, इतनी अदद चाहिए, क्वांटिटी। और दूसरी बात आप क्वालिटी बोलते हैं कि भैया क्वालिटी ये होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, दो ही चीज पूछी जाती है। अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ यही चीज पूछी जाएगी। नमाज आपके ऊपर 5 वक्त की फर्ज थी, आपने 5 पढ़ी, तब हम कहेंगे अल्लाह ताला नहीं। हम कभी 3 पढ़ लेते थे, कभी 2 पढ़ लेते थे, कभी पूरा हफ्ता गायब कर लेते थे, जुमा पढ़ लेते थे, और जुमे में भी 2 गायब कर देते थे। इसलिए मौलाना ने कहा था अगर 3 जुमा नहीं पढ़ोगे तब तुम काफिर हो जाओगे। तो हम तीसरे जुमा रजिस्ट्रेशन कराने चले जाते थे, मौलाना हम अभी मुसलमान हैं, तो तीसरे जुमा पढ़ लेते थे। तो आप बताइए, अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, नमाज सही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, उसमें एक कमी होगी, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं। मैं कभी कभी मिसाल देता हूँ, मोबाइल के नंबर सबको याद रहते हैं। जब मोबाइल डायल करते हैं तो गिनते हैं, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा भैया पूरा। अगर एक नंबर कम हुआ ना तो कहेंगे ना सही। अच्छा, अगर कभी डायल भी कर लिए 9 नंबर तो फोन लगेगा ही नहीं, क्या बताएगा ये नंबर सही नहीं। अल्लाह के पास जब 3 नमाज पढ़ोगे नंबर सही, 5 नंबर है नमाज की, 5 पढ़ोगे तो काबिल कबूल होगी। और क्वालिटी क्या होनी चाहिए नमाज की, ये जो नमाज की क्वालिटी हमारी है ना, ये भी सत्यानाश है एकदम। हमारी नमाज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। दिमाग कहीं रहता है, न सुकून रहता है, न इत्मीनान रहता है, न सुकून न इत्मीनान। जिस चीज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि तुम्हें नमाज ऐसे नहीं पढ़नी, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। अल्लाह के नबी ने कहा नमाज में कौवे की तरह ठोंगे न मारो, इधर सजदा करके उठे, अबे सीधे बैठ नहीं पाए हैं तब तक सजदे। और मेरा ख्याल है कि अगर जो ज़ैफुल उमर लोग हैं बेचारे ना, वो तो परेशान हो जाते हैं जवानों के पीछे पढ़ने में कि भैया इतना स्पीड से चल रहा, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे इसके साथ। ये नमाज की हालत। तो जब नमाज दुरुस्त नहीं है, नमाज सही नहीं है, तो बताइए हमारी कामयाबी किस तरह है, हम लोग कहाँ जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना कामयाबी है। अब आप सोच लीजिए, अपने दिलों को झांक कर देखिए कि हम क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे दिलों में नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना, रियाकारी सब कुछ भरी पड़ी। फिर हम जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं। जन्नत में जाने के लिए हुक्म आ गया कि जल्दी खत्म कर दी। तो इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बातें कही गई हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में अल्लाह ताला आप लोगों को भी तौफीक अता फरमाए नेक अमल की।
और इस दुनिया के बारे में जो अल्लाह ने कहा मताउल गुरूर, तो कभी याद रखिएगा न दुनिया कभी किसी की रही है, न हमारी रहेगी, न आने वालों को कभी रही है, न कभी आने वालों को रहेगी। तो आप इसको ख्वाब मत देखिए कि हमारा ये हमारा वो सब खत्म हो जाएगा, आप मरेंगे, आपका कमरा 3 भाई 6 का रहेगा कब्रिस्तान में वहीं पे। तो वही याद रखिएगा, आप उसकी तैयारी कीजिए। अगर उसकी तैयारी कर लिए तो सब प्लाट उलाट काम आएगा, बिल्डिंग काम आएगी, लेकिन नहीं काम नहीं आएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और सबसे पहले रियाकारी से बचाए, और अल्लाह ताला जन्नत वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम से बचने वाला अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे जो भाई बहनें परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी तमाम परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे जो भाई बहनें बीमार हैं उनको सेहत याब कर दे। या अल्लाह जो भाई बेऔलाद हैं उनको साले अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदगी दे इस्लाम और ईमान पे दे अल्लाह जब मौत है हमारा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।